आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, देश इस वर्ष 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसी के साथ देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो गया है। इस वर्ष ये अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और इस अभियान में भाग लेने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को मन की बात के 136वें एपिसोड में कहा कि तिरंगा सिर्फ हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उन वीरों के त्याग और बलिदान की याद भी दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने नागरिकों से इस वर्ष भी पूरे सम्मान और उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर, हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के साथ ही देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो चुका है। देश भर से लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इस बार अभियान देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मनाया जा रहा है। आइए अब जानते हैं हर घर तिरंगा 2026 में क्या खास है और आप इसमें कैसे भाग ले सकते हैं। हर घर तिरंगा की भावना अब देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच रही है। इसी का एक खास उदाहरण है सूर्य पथ तिरंगा अभियान। सूर्य पथ तिरंगा के तहत दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित भारत के दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके जरिए भारतीय प्रवासियों, भारत के मित्रों और स्थानीय लोगों को भी हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ा जाएगा। इस पहल में भारत के 54 राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा ले रहे हैं। 15 अगस्त को ये डिजिटल रिले फिजी से शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। इसकी खास बात ये है कि ये यात्रा अलग अलग देशों में होने वाले सूर्योदय के क्रम के साथ आगे बढ़ेगी। यानी तिरंगे की ये डिजिटल यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से जोड़ेगी। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान कई तरह के कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। इनमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा सेल्फी स्थल, तिरंगा दौड़ और तिरंगा श्रद्धांजलि जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा तिरंगा और वंदे मातरम प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के विकास के साथ साथ वंदे मातरम के इतिहास और उसके महत्व को दिखाया जाएगा। श्रोताओं, हर घर तिरंगा अभियान में आप भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर भाग लेने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और देश जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद तिरंगे को सम्मान के साथ फहराकर उसके साथ एक साफ तस्वीर या सेल्फी लेनी होगी। इस तस्वीर को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। तस्वीर अपलोड करने के बाद वेबसाइट पर दी गई प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद भागीदारी का डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील के महत्व और हर घर तिरंगा अभियान के विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था, लोगों से आह्वान भी किया था और इस बार भी 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं, उन सबको
स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। और उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त से 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर से भी जोड़ा गया है। साथ ही सूर्य पथ तिरंगा के जरिए ये अभियान देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंचेगा। इस वर्ष के अभियान की इन खास पहलों को किस तरह देखा जाना चाहिए, आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन से। देश के हर जिले और ब्लॉक में स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेनजी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है, उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की भी बात है और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी। वर्ष 2022 में इस अभियान के पहले संस्करण में 23 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया गया और करीब 6 करोड़ लोगों ने वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। अगले संस्करण वर्ष 2023 में 10 करोड़ से अधिक सेल्फी अपलोड की गई। वर्ष 2025 में भी अभियान में बड़े स्तर पर लोगों ने हिस्सा लिया और 7 करोड़ 50 लाख से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देश भर में तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव की भावना को मजबूत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़ रहे हैं। लेकिन तिरंगे के प्रति सम्मान केवल उसे फहराने तक सीमित नहीं है। इसे फहराते समय उसके सम्मान और सही तरीके का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। आखिर तिरंगा फहराने के क्या नियम हैं? इसे किस तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं अगली रिपोर्ट में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, लेकिन तिरंगा फहराने और उसे प्रदर्शित करने के भी कुछ नियम हैं। ये नियम मुख्य रूप से भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर पर तिरंगा फहराने की। आम नागरिक अपने घर पर किसी भी दिन और किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। जुलाई 2022 के बदलाव के बाद घर या खुले में तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, तिरंगा सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए। फटा, मैला या अस्त व्यस्त झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगे का आकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए। और हाँ, केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। तिरंगे के ऊपर या उसके बराबर कोई दूसरा झंडा या झंडियों की लड़ी नहीं लगाई जा सकती। एक ही ध्वज दंड पर तिरंगे के साथ कोई दूसरा झंडा भी नहीं फहराया जा सकता। तिरंगे का इस्तेमाल सजावट के लिए, मेज ढकने या मंच पर लपेटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसे कपड़े की तरह पहनना या कुशन, रुमाल और नैपकिन जैसी चीजों पर छापना या काढ़ना भी सही नहीं है। और अगर आप अपनी कार पर छोटा सा तिरंगा लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ भी एक जरूरी नियम है। आम नागरिक अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकते। ये अधिकार ध्वज संहिता में बताए गए कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही दिया गया है। अगर तिरंगा किसी दूसरे देश के झंडे के साथ फहराया जा रहा है तो उसके लिए भी नियम तय हैं। सीधे क्रम में लगाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाईं ओर होगा और दूसरे देशों के झंडे उनके अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम में लगाए जाएंगे। और अंत में अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे भी सम्मान के साथ हटाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। श्रोताओं, हर घर तिरंगा सिर्फ तिरंगा फहराने का अभियान नहीं, बल्कि आजादी के उन मूल्यों को याद करने का अवसर है जिनके लिए हमारे वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तिरंगे के प्रति हमारा गर्व, वंदे मातरम के प्रति हमारा सम्मान और देश को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प, यही मिलकर विकसित भारत की राह को मजबूत करते हैं। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह।